जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष को इस अमृत काल में एक अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं कुछ लोग इसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सरकारों में, स्कूलों में इसको अनिवार्य नहीं रखा गया, सचिवालय से इसको हटा दिया गया। उन पार्टियों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का कोई स्थान नहीं है और ये दल कोई और नहीं, लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले परिवार और पार्टी ने वंदे मातरम को भुलाने का एक तरह से संयोजित तरीके से प्रयास किया गया है। जबकि स्वतंत्रता सेनानी हो, युवा हो, उनको एकजुट करके क्रांतिकारी बनाने का काम और स्वतंत्रता संग्राम में उनको नई ऊर्जा देने का काम किसी ने किया था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम गीत ने किया था। अब बिहार के फर्स्ट फेज के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, महागठबंधन और एनडीए? स्पष्ट संकेत है, बिहार की जनता 5 पांडवों के साथ है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का नेतृत्व, चिराग पासवान का युवा जोश और संघर्ष, तपस्या मांझी जी की और अनुभव कुशवाहा जी का, ये कौरवों पर भारी पड़ने वाला है। हमने जो एनडीए की सरकार में किया उसने जंगल राज के दिए हुए जख्मों को मिटाने का काम किया है। लालू जी के समय 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 है, 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 57 है। बिहारियों की आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय मात्र 6,900 रुपये थी, आज 68,000 रुपया है। सड़कें मात्र कुछ सैकड़ों किलोमीटर थी, आज 1,17,000 किलोमीटर है। बिहार में रेलवे का जाल हो या 3-3 नए एयरपोर्ट हो, ये हमने किया, एनडीए की सरकार ने किया है। और आगे भी जो हमने वायदे किए हैं, जो संकल्प लिया है, वो बिहार के विकास की रफ्तार को और गति देगा, फिर से एनडीए सरकार बनाने में मदद करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार ने देश को राह दिखाई है, 0 अपील के बावजूद एसआईआर कंप्लीट हुआ है और 1951 के बाद हाईएस्ट एवर वोटिंग हुआ है। किस तरह से? बहुत बड़ी बात है। जो फर्जी वोटर घुसपैठिए या जो अलग अलग स्थानों पे अपना वोट बनाते थे, एसआईआर की प्रक्रिया ने हिंदुस्तान का जो वोटर है, जिसका हक है, उसका हक उसको दिया है। उसके वोट के मूल्य को कम नहीं होने दिया। अगर रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों का वोट मिलता, जैसा कुछ राजनीतिक दलों ने प्रयास किया, तो उनके हिंदुस्तान के लोगों का वोट के ऊपर जो रोहिंग्या मुसलमान है, घुसपैठी है, उनका वोट भारी पड़ जाता। लेकिन आज बिहार को न्याय दिलाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही, बिहार के लोगों को साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी के वोट चोरी को आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? अरे दुनिया भर में जग हंसाई राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की हो रही है। वो हर बार आकर राहुल गांधी जी मजाक बनते हैं। शायद वो प्रेजेंटेशन देने से पहले खुद तथ्य नहीं देखते। जिस महिला का नाम लिया, एक ने हरियाणा से कहा वो है, दूसरी ने बाहर देश से कहा कि क्यों मुझे इस अपनी राजनीतिक लड़ाई में घसीट रहे हो। आखिरकार हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों करते हैं और भारतीय लोकतंत्र को नीचा दिखाने का बार बार प्रयास क्यों करते हैं। राहुल जी से मेरा सीधा सवाल है कि आप एलओपी बनिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओबी लीडर अपोजिंग भारत मत बनिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।